हाँ जी 10th क्लास ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈप्टर ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ठीक है, ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿया दौरान ਤੁਹਾਨੂੰ अपरिमेय संख्यावां बारे जानकारी मिली। क्या कह रहा है, कहता आपने 9th क्लास में क्या किया, वास्तविक संख्यावां की खोज शुरू की थी और आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पता चला। इस पाठ विच असी वास्तविक संख्या बारे अपनी चर्चा जारी रखांगे। हमने वास्तविक संख्यावां को आगे लेके जाना है। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है। इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें पढ़नी है। पहले हमने पढ़नी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़नी है, पहले हमने पढ़नी है इसमें क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और दूसरी हमने इसमें पढ़नी है हमने इसमें दो चीज़ें पढ़नी है। इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी है हमने यूक्लिड वन एल्गोरिथम और दूसरी पढ़नी है अंक गणित की मूलभूत परिमेय। ठीक है, अब हमने ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा आसान है। आपने अब जब करोगे इसके तो आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले हम करते हैं यूक्लिड वन परिमेय का। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता हेठा दिते लोक बुझारत दे विचार करो। ये एक उसने ना एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। कहता क्या कहना चाह रहा है, कह रहे हैं एक विक्रेता सड़क ते जांदा होया आंडे बेच रहा सी। ठीक है, एक मतलब एक सेलर है, जो वेंडर है, एक आदमी है, वो ना अंडे की रेहड़ी लगाता है। ठीक है, वो अपने अंडे बेच रहा है। ठीक है, एक आलसी आदमी जिसदे कोल कोई कम नहीं सी ने उस विक्रेता नाल शब्दी जंग झगड़ा चालू कर दिता। मतलब ऐसे कोई ना राह चलता आदमी होगा, उससे बहस करनी शुरू कर दी उसने। इस नाल गल अगे वध गई अते उसनू अंडियां दी टोकरी खो के सड़क ते सुट दी। वो क्या लड़ाई हुई उन दोनों के आपस में, तो जो राह चलता आदमी था उसने अब उसके अंडे लिए और उसके एग्स को नीचे फेंक दिया। ठीक है, अंडे टूट गए। अब जो एग्स हैं वो टूट गए। विक्रेता ने पंचायत नूं कहा कि उस व्यक्ति नूं टुटे हुए अंडियां दे पैसे देण नूं कहा। मतलब जो जिसकी रेडी थी ना, उसने कहा कि तूने मेरे अंडे बर्बाद कर दिया, अब तू मुझे पैसे दे इनके। ठीक है, पंचायत ने विक्रेता नूं पूछा कि किन्ने अंडे टुटे सन। उसने हेठा अनुसार उत्तर दिता। मतलब पंचायत बैठ गई। ठीक है, पंचायत के पास दोनों जने चले गए, दोनों ने अपनी बात रखी। जो अंडे बेच रहा था उसने कहा कि मेरे जो अंडे टूटे हैं ना उनका नुकसान भर। तो जिसने अंडे तोड़े थे ना उसको पंचायत ने पूछा कि तूने बता कितने अंडे तोड़े हैं, उसके हिसाब से तू पैसे देगा। उसने क्या कहा, उसने कहा दो दो गिणन नाल एक बचेगा। कहता जब हम दो दो गिनते हैं तो एक रह जाता लास्ट विच। उसने पहेली में कहा तीन तीन गिणन नाल दो बचणगे, चार चार गिणन नाल तीन बचणगे, पंज पंज गिणन नाल चार बचणगे, छे छे गिणन नाल पंज बचणगे, सत सत गिणन नाल कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी विच 150 तो वध अंडे नहीं आ सकते। ठीक है, पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि तेरे अंडे बता कितने टूटते। तो विक्रेता ने, जो बेच रहा था अंडे, उसने ये कहा, कहता जब दो दो गिनेंगे तो एक बचेगा, जब तीन तीन गिनेंगे तो दो बचेंगे,
जब 4 4 गिनेंगे तो 3 बचेंगे, जब 5 5 गिनेंगे उनको तो वो 4 बचेंगे, जब 6 6 गिनेंगे तो लास्ट में 5 अलग से बच जाएंगे। जब उनको 7 7 के ग्रुप में काउंट करना शुरू करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी विच 150 तो वध अंडे नहीं आ सकते, और मैक्सिमम कितने हैं, मतलब 150 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, ये नहीं कहा कि 150 है, उसने कहा 150 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, कि कहता है जब हम 2 2 करके ऐसे 2 2 करेंगे, 2 2 2 ऐसे अंडे हैं, ये अंडे, कहता है जब हम उनको 2 2 ऐसे करके पेयर बना के गिन रहे हैं तो लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब हम उनको 3 3 के पेयर में काउंट कर रहे हैं तो लास्ट में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, जब हम उनको 4 4 के पेयर में काउंट कर रहे हैं, ऐसे 4 इकट्ठे 4 8 ऐसे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, लास्ट में 3 अलग से बचेंगे। जब हम उनको 5 5 के पेयर में कर रहे हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे, लास्ट में कितने बचेंगे, 4 बच गए। जब हम उनको 6 6 के पेयर में कर रहे हैं, ऐसे 6 6 के पेयर में कर रहे हैं काउंट, तो लास्ट में कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। ठीक है, और जब हम 7 7 के पेयर में काउंट कर रहे हैं, ऐसे 7 के पेयर में काउंट कर रहे हैं तो कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, कहता है मेरी टोकरी में कितने आ सकते हैं, मैक्स मतलब 150, उस टोकरी की कैपेसिटी है कि उसमें 150 अंडे आ सकते हैं। इसलिए कितने अंडे सन, अब बताओ कि कितने अंडे हुए। उसने ये बताया ना कि उसने इस पहेली में बुझा दिया। आओ इस बुझारत नू हल करन दा यतन करिए। मन लो अंडियां की गिनती ये है, हमने क्या माना, कहता ये उसने सारी पहेली सुझा दी। ठीक है, हमने पता लगाना है अंडे कितने हैं। ठीक है, हमने क्या माना कि मान लो क्या है, अंडियां की गिनती, अंडियां दी गिनती, ये हमने क्या लिया, लेट सपोज किया। लेट का मतलब होता है मान लो, कितनी आ गई, हमने मान लिया कि अंडे कितने हैं, लेट अंडे कितने हैं हमारे पास, ए। ठीक है, कहता अब आगे देखो क्या कह रहा है। हुण उल्टे क्रम तो शुरू करते हुए असी देखते हाँ कि ये संख्या 150 तो छोटी है या इसके बराबर। हमने मतलब यहाँ से शुरू होना है, उल्टे से, नीचे से शुरू होकर हमने ऊपर की तरफ जाना है। हम उल्टा शुरू करके देखते हैं कि ए जो है, ए क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एग्स क्या है, ये लेट नंबर ऑफ एग्स हमारे पास कितने हैं, ए। ठीक है, तो क्या ए 150 है या 150 से छोटा, मतलब या तो ए क्या होगा, हम जब इस चीज़ को हमने उसमें न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब मैथ्स की भाषा में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि ए क्या है, अंडियां की गिनती। कहता अगर पता करते हैं कि ए क्या है, 150 तो घट है, घट मतलब ये लेस देन का साइन हो गया कि वो बराबर है। ठीक है, ये पता करना है कि क्या चीज़ है। ठीक है, आओ, जेकर 7 7 गिनिए तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या, कहता है a = 7p + 0 के रूप विच प्रभावित हो जाता है जिथे p कोई प्राकृतिक संख्या है। हमने कोई मान लिया, कहता क्या है, जब हम 7 7 का गिन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब हम 7 7 गिन रहे थे तो क्या कुछ नहीं बचा, मतलब 7 गिन रहे थे, कोई एक p हमने मान लिया, लेट p कोई हमारे पास नंबर है। ठीक है, कोई प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर है, p हमारे पास क्या है, प्राकृतिक। तो कितना बचा, 0, मतलब 7 7 के पेयर बना लिए। ठीक है, 7 7 के कितने पेयर आ गए, वो p से बना लिए हमने। p हमारे पास कोई भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, सॉरी क्या है ये हमारे पास, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या है हमारे पास, ये कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, 7p + 0 मतलब 7 7 के कितने p पेयर्स लगा लिए। ठीक है, 7 7 के कितने पेयर आ गए हमारे पास, p पेयर्स आ गए, प्लस किस नहीं बचा, अंडे कितने, एग्स कितने बच रहे लास्ट में, कोई नहीं बचा। ठीक है, मतलब हम उनको 7 7 के ऐसे हमारे पास, जब हम उनको 7 7 7 करके गिन रहे थे, इसको समझना ध्यान से, ये p कैसे आएगी, जब हम उनको ऐसे 7 करके ये एक पेयर बन गया। ठीक है, ये एक पेयर बन गया, दूसरा बनाया 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा पेयर बन गया। अब हमें पता नहीं ना ऐसे पेयर बने कितने, ये तो नहीं बताया उसने सिर्फ इतनी बात बोली कि जब हम उनको 7 7 7 करके गिन रहे थे तो हमारे पास कोई अंडा जो है वो बचा नहीं, 0 एग्स बचे हमारे पास। तो वो हमने क्या बोला कि 7 बार 7 7 का उनको बना के गिन रहे थे, और p हमने मान लिया कोई प्राकृतिक संख्या की p पेयर्स बना के, p पेयर्स बन गए, मतलब 1 2 3 4 कितने पेयर्स बन गए, वो p पेयर्स बन गए। ठीक है, तो a क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एग्स।
7 गुणा P जमा 0, मतलब 0 जितने बचे P पेयर और 7 का गिन रहे थे, 7 इकट्ठे गिन रहे थे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये जब था जब हमने 7 गिना, अभी सेम ये किसके केस में था 4, मतलब जब हम उसको 7 गिन रहे थे। अब कितना गिन रहे हैं 6 के लिए, जब हम 6 का पेयर बना के लिख रहे हैं, हमने नीचे से बनाना शुरू करना है। जब 6 का पेयर बनाया तो क्या आ गया, ए है नंबर ऑफ एग्स, अंडे गिनती। जब हम 6 का गिन रहे थे तो हमारे पास कितना आया 6 P जमा पेयर, और बचे कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 बच गए थे। कितने बच गए 5। मान लो कि 6 काउंट कर रहे थे तो वो P पेयर्स में प्लस 5 कितने हमारे पास बच गए। ऐसे ही 5 के केस में A इज इक्वल्स टू 5P प्लस बच कितने रहे थे 4। 4 के केस में कितने थे A इज इक्वल्स टू, जब हम 4 गिन रहे थे तो 4P, बच कितने रहे थे 3। 3 के केस में A इज इक्वल्स टू 3P जमा 2। 2 के केस में A इज इक्वल्स टू 2P जमा 1। यही है, ये आ गया हमारे पास। इन्होंने ये जो नंबर लिया है एक P से लिया, हमने इनके Q पेयर बना लिए। ये Q रिप्रेजेंट कर दो आप भी Q, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, ये S कर दो, ये T कर दो, मतलब कि जो 4 के पेयर थे वो T से रिप्रेजेंट कर दिए। ये ज़रूरी नहीं कि P से करने हैं, ये इन्होंने समझाने के लिए ले लिए। ठीक है, ऐसे U कर दो कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे बुक में देखो जब 6 थे, जब 6 करके थे तो 6 गुना Q क्या आ गया हमारे पास, कोई प्राकृतिक नंबर आ गया। सिमिलरली A इज इक्वल्स टू 5S जमा 4, जब 5 का पेयर गिन रहे थे वो S पेयर मान ली कि जो 5 वाले पेयर हैं वो S बने हमारे पास, प्राकृतिक संख्या है S कोई जमा 4, उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये बात समझ लगी आपको। भाव उपरोक्त हर एक स्थिति विच साडे कोल 2 धनात्मक संपूर्ण संख्यावां A अते B हन। कहता भाव क्या कहता, उपरोक्त हर एक स्थिति विच हमारे पास 2 संख्यावां, एक A एक B है। लए गए उदाहरण विच B दे मूल 7 6 5 4 3, मतलब ये एक A है ये, और B किसको मान लिया, ये जो 7 6 5 4 3 2 ये B की वैल्यू है। इन्हां विच A नूं B नाल भाग देण ते R बाकी बचदा है। उपरोक्त विच R दे मूल की है 0 5 4, ये R है। कहता जब हमने A नू B कौन सी टर्म सी, ये जो पहली वाली है, B नू भाग दिता थे हमारे साडे कोल की बचदा R। भाव R भाजक B तो छोटा है। जो ये वैल्यूज होती हैं वो किससे छोटी होंगी, B से छोटी, मतलब इन वैल्यूज से छोटी। ये B है हमारे पास, इसको कह रहा है वो, ये A है, ये 7P जमा 0 है। तो क्या कह रहा है, इसको A ही कह रहा है, इस टर्म को कह रहा है B, इसको A, और इसको कह रहा है वो R। कहता जब हम A को B से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास R क्या है, रिमाइंडर जो बचत आता है। ठीक है, ये है। तो कहता अब हम जब A को B से भाग दे रहे तो R आ रहा है, तो R क्या होगा, हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा। यही बात बोली उसने। ਅਸੀਂ ਭਾਵ R ਭਾਜਕ B ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ यूक्लिड वंड प्रेमिका ਦਾ प्रयोग करते हाँ। मतलब ये क्या है, ये एक तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा है जिसको यूज़ करके हम लिख रहे हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ कि तुसी सोच के दस सकते हो कि इस बुझारत नू किवें हल करेंगे। अच्छा, ये अब हम इस पे वापस आते हैं एग्जाम्पल पे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तुसी 7 ਦੇ इस तरह ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ LCM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इस गल का अनुभव करने लिए कि यूक्लिड वंड प्रेमिका की है, संपूर्ण संख्यावां के हेठ लिखे जोड़ियां ते विचार करो। अच्छा, कहते आप ये देखो, अब हमने पहले देखना है जनरल कि यूक्लिड प्रेमिका है क्या। एक पेयर दे दिया 17 6, मैं ये देखो 17 और 6 दे दिया। ठीक है, अब क्या है, 2 नंबर हैं A और B। ठीक है, हमने क्या लगाना है, यूक्लिड एल्गोरिथम 2 नंबर्स पे लगाना है। हम क्या कहते हैं, ठीक है, 6 क्या दे गया, इसको मान लो बड़ी टर्म को मान लो B, इसको मान लो A। ठीक है, 6 को 17 से भाग दो, 6 दूनी 12,
7 से दोगे 5। तो जो हमने ऊपर लिखा है इस चीज़ इसकी फॉर्म में लिख सकती हैं। ए कितना है हमारे पास 6, ए कितना है हमारे पास, सॉरी ये एक ए है, ये बी,